भोपाल में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिए आर्किटेक्ट की उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित। प्रमुख सचिव ने कहा, विद्यार्थियों की एकाग्रता और सुरक्षा के अनुरूप हो सीएम राइज स्कूल का डिजाइन। अमरपाटन के किरहाई गांव में ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार मां और बेटा गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। दतिया में खाद की किल्लत को लेकर किसानों की बड़ी परेशानी। शासन और प्रशासन के खिलाफ किसानों में दिखी नाराजगी। तीन दिन के बैठे हैं, खाद नहीं मिल रहा है और यहीं बीच में डरे हैं, भूखे भी प्यासे हैं और अभी तक भी परेशान है, कोई खाद नहीं मिल रहा। राजगढ़ में एक दिन की बच्ची का झाड़ियों में शव मिलने से फैली सनसनी। प्रेम प्रसंग के चलते गर्भवती हुई युवती ने दिया था जन्म। बदनामी के डर से परिजनों ने छुपाई थी बात। बड़वानी में युवक के अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा। शराब पीकर हंगामा करने के चलते आरोपियों का युवक से हुआ था विवाद। देखिए, इसमें 24 तारीख को थाना टिकरी अंतर्गत ग्राम खुरमपुरा में हमें एक लगभग 35 वर्ष के युवक का शव बरामद हुआ था। उसका पीएम करने पर शरीर पे कुछ चोट के निशान पाए गए थे, जिस पर हमने धारा 302 का प्रकरण दर्ज किया था और इस प्रकरण की विवेचना शुरू की थी। रायगढ़ के नेशनल हाईवे 39 पर भीषण सड़क हादसा। ट्रेनर और ऑटो की टक्कर में एक की मौके पर ही मौत, 7 घायल, 3 की हालत गंभीर। लल्लू सिंह जी ये बताएंगे, यहाँ दुर्घटना आम हो चुकी है। आज भी एक दुर्घटना हुई है, इसमें एक आदमी की मौत हो गई है और 4-5 लोग घायल हैं। बताएंगे ऐसा दुर्घटना क्यों हो रहा है बार बार यहाँ गाड़ियाँ अनियंत्रित चलाया जा रहा है जी। ग्वालियर में एक बंटी बबली दंपत्ति ने कारोबारी को 11 लाख रुपए का चूना लगाया और फरार हो गए। ग्वालियर के रीडवाना ओली में रहने वाला कारोबारी मुक्तेश जैन ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन दिया है। ये एक परिवार आया, ये एक सज्जन आए थे। इनका कहना है कि 138 नेगोशिएबल एक्ट का वारंट है, जो कि काफी समय हो गया था, थाने में तामील नहीं हुआ था। थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। जबलपुर में महंगाई के खिलाफ युवक कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर मनमानी करने का लगाया आरोप। कांग्रेस द्वारा जब से पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि हो रही, लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसके पहले हमने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की मांग की थी, जिसके तहत हमने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था, जो अभी तक लगातार चल रहा है। रतलाम के राकौदा गांव में मौजूद शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अव्यवस्थाएं। परिसर के आसपास जगह जगह बनी रहती है जल भराव की समस्याएं। छात्रों को आने जाने में होती है परेशानी। मजदूर करके वो करवाई भी था, लेकिन वो समस्या हल नहीं हो रही है। क्योंकि वो पानी उधर जो नाले हैं वो ऊंची है। आपके सरपंच साहब को क्या? नीमच में दीपावली पर जगमगाए मिट्टी के बने दिए। दिल्ली और मुंबई भी भेजे जाएंगे इको फ्रेंडली दिए। रायपुर में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर की केंद्र सरकार की सराहना। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये जागरूकता सरकार पैदा नहीं कर पाई। आदिवासी जो है वो बिंदास हैं, वो मौज मस्ती में रहते हैं, वो तीज त्योहार मनाते हैं, परंतु हमको बख्तर में, हमको सरगुजा में, हमको नगरी में, हमको सिहावा में, हमको ऐसे क्षेत्र। जशपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने 1 नवंबर से धान खरीदी के लिए की मांग को लेकर एसडीएम और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें
अन्याय के रूप में ये है कि जो बोनस का बात किया गया था, जो पिछले 2 वर्ष का हमारे मतलब भाजपा के शासनकाल का, वो अभी तक नहीं मिला है और किसानों को एक मुश्त पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे उनको बहुत परेशानी। कोरिया में किसानों को लेकर बीजेपी के सम्मेलन में दिखी गुटबाजी। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सम्मेलन में रहे नदारद। 300 रुपए बोनस भी दे रहे हैं, 250 रुपए दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, कहाँ गया? कहाँ कोई किसान सामने भी तो नहीं आया कि किसान बोनस को लेके, धान खरीदी को लेके आंदोलन ही नहीं कर रही है। ऐसा है, किसान अपनी बात को रख दिया, वो हमारे लिए नहीं जाए। बिलासपुर में अभियान के तहत पुलिस को मिली सफलता। एक नाबालिग समेत 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। किडनैप किए गए बच्चों को भी किया बरामद। कांकेर में यात्री बस से गांजे की तस्करी कर रहे आरोपी को पुलिस ने दबोचा। आरोपी के पास से गांजे के 44 पैकेट किए जब्त। आज सुबह रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदलपुर से आने वाली महिंद्रा बस में अवैध गांजा का परिवहन कर रहा है कोई व्यक्ति। उससे सूचना की तस्दीक के दौरान रायगढ़ के दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन। कोविड-19 अंतराल के बाद केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित होंगे 1400 बेरोजगार। जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना अंतर्गत आयोजित की गई है। इस रोजगार मेले में हमको लगभग 1000 इंदौर के महू में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई। 2 अलग-अलग कार्रवाई में रेस्टोरेंट और कुछ दुकानों को किया गया ध्वस्त। नहीं, जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं अवैध निर्माण को लेकर हुई हैं। ऑलरेडी उनको सारे नोटिस जा चुके हैं और वो जो अवैध बनाए हुए हैं उन पर कार्रवाई आज की गई है। आज बंगला नंबर 86 में कार्रवाई की गई है और अभी जो कार्रवाई चल रही है बगीचा नंबर 50 की है, जो प्लिंथ लेवल बना रखे हैं। हाँ, आगे भी और ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं चलती रहेंगी। जबलपुर में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ युवक कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन। ग्वालियर में सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में 61 प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट का दीक्षांत परेड समारोह संपन्न। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह और टेकनपुर अकादमी के एडीजी लाला तेली महंती रहे उपस्थित। शमशाबाद में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन। विविध सेवा प्राधिकरण के अधिकारी हुए शामिल। लोगों को कानून के बारे में दी जानकारी। 2 अक्टूबर 2021 से लेकर के 14 नवंबर 2021 तक पूरे अखिल भारत में एक विधिक जागरूकता अभियान और पहुंच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत उसका मूल उद्देश्य है कि हर गांव, हर शहर, हर कस्बे और हर छोटी छोटी जगहों तक, पूरी पॉपुलेशन तक यह संदेश जाए कि एक विधिक सेवा का प्रावधान किया गया है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। लोगों को न्यायाधीशगण के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ये सब जानकारी कानूनी दी जा रही है। राजगढ़ में नकली तेल फैक्ट्री पर हुई छापामार कार्रवाई। 4 जगहों पर प्रशासन की टीम ने मारा छापा। मौके से कई सामान किए जब्त। आज सूचना मिली थी एक जगह करेड़ी जिला राजगढ़ में जहां पर नकली तेल बनाया जा रहा था। इसके संबंध में पुलिस की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। यहाँ पर करीबन 10 बड़े बैरल और 7 खाली बैरल, साथ ही 15 लीटर, 5 लीटर और 2 लीटर के बहुत सारे डब्बे जिनकी गिनती जारी है। उसमें नकली तेल पैक करके भरा जा रहा था। वहाँ पर पैकिंग मशीन, नकली रैपर्स और जो डब्बे हैं वो काफ़ी मात्रा में मिले हैं। इसी के साथ 3 जगह और सूचना हम लोगों को मिली थी। 2 जगह पर भी सफलता प्राप्त हुई है। एक जगह राजगढ़ केडी में और 2 जगह खिलचीपुर में, जहाँ पर भी तीनों जगह इसी तरह का नकली तेल के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर काफ़ी मात्रा में तेल अभी वहाँ जब्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना अमरपाटन के संयुक्त तत्वाधान में चलाया गया स्वच्छता अभियान। रैली के माध्यम से आमजन को दिया स्वच्छता का संदेश। टीकमगढ़ में खाद के लिए किसानों को झेलनी पड़ रही परेशानी। हाईवे पर चक्का जाम कर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी।
3 दिन से रेगुलर गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। आपको नहीं मिल पा है कि टोकन भी दे देते हैं, उनकी बंधक वालों को देंगे और कभी नगद वालों को भी देंगे और देते हैं नहीं ये किसी को, और रात में जो अपने आप सेल कर रहे हैं। रायसेन में इन दिनों जारी है धान की बम्पर आवक। हर दिन लगभग 700 ट्रालियां नीलामी के लिए पहुंच रही हैं। उसमें लागत आ रही है ज्यादा, भाव मिल रहा है कम। लागत आ रही करीब से करीब 1 एकड़ में 30,000 रुपए और रेट चल रहा है 18, 2,000, ज्यादा 2200। उसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। खाद का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और फसल का रेट कम हो रहा है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसमें क्या करेंगे? बीवी बच्चों उनको पालना मुश्किल हो रहा है। मंगलसूत्र छीनने वाले एएसआई के बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशे की लत के लिए घटना को देता था अंजाम। थाना नीलगंगा के अंतर्गत दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, जिसमें एक महिला जब पैदल जा रही थी तो एक पैदल लड़के के द्वारा ही उसको पीछा करके और उसका मंगल छीना गया। पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 392 लूट का पंजीबद्ध किया है और ये जो फुटेज वहाँ के मिले थे उसके आधार पर आरोपी की पहचान करके पुलिस ने उस आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। बरौदा जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौदा में करा गया भर्ती। बस में लगभग 50 यात्री थी सवार। सरदारपुर में कॉलोनाइजर के खिलाफ लोगों ने खुला मोर्चा। एसडीएम को आवेदन देकर धोखाधड़ी की शिकायत की। मैं एसडीएम कार्यालय में कॉलोनी राजा के खिलाफ आया हूँ सर। हमारी कॉलोनी विजयनगर भानगर रोड स्थित है। हम सभी कॉलोनी के निवासी व्यक्ति हैं और कॉलोनी में विकास कुछ भी नहीं हो रहा। कॉलोनी राजा पास हम कई बार जा चुके हैं, लेकिन कॉलोनी में आश्वासन देता है और प्रबंध देकर भगा देता है। उसके बाद हम परेशान हो गए। न सड़क है, न नल है और न नाली है, न स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट भी अभी साल से बने हुए लगे, चाइना क्वालिटी की है, आदि खराब हो चुकी है। सड़क बिल्कुल नाम मात्र है। रसूलागंज में जमीनी विवाद में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। मनावर के सिंघावा गांव में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम में कई वरिष्ठजन हुए शामिल। होशंगाबाद में बजरंग दल जिला सह संयोजक के सहित 8 लोगों के खिलाफ मारपीट और बलवा की धाराओं में मामला दर्ज। 2 दिन पहले करबला रेत जांच चौकी पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने की थी मारपीट और तोड़फोड़। टेम्पो चालक के साथ हुई लूट। बदमाश ने ड्राइवर से लूटे 50,000 रुपए समेत खाने का सामान। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। जगदलपुर में नक्सलवाद के खिलाफ जवानों की मुहिम। लोगों से निडर रहने की पहल करते हुए किया जा रहा जागरूक। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ पहुंचे सरगुजा रेंज के आईजी ने किया निरीक्षण। निजात अभियान को लेकर भी की जमकर तारीफ। रायपुर में मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। 28 अक्टूबर को होगा महोत्सव का आयोजन।